नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 4 साल का एक लंबा वक्त होता है, चीजें बदल जाती हैं, अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आ जाता है। यह मैं शब्द इसलिए कह रहा हूं कि 4 साल के बाद में नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान पर हुई है। अब पाकिस्तान वो जैसा छोड़कर गए थे, लेकिन अब वैसा है या नहीं है, तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें तब से बदल गई है। वहां के सैन्य हालात, वहां के राजनीतिक हालातों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। वो जब इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पर हुजूम था, वहां पत्रकारों के साथ में वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ अल्लाह के पास छोड़ के अपने मुल्क को बचाने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने नवाज शरीफ के इस बयान से एक मकसद तो साफ हो गया कि लगता है कि अब वो फिर से सियासी सरजमी पर अपना जो है रुतबा बिखेरने के लिए तैयार है। लेकिन 2016 में पनामा पेपर लीक मामले में उनको दोषी ठहराया गया था। इसके बाद से कोर्ट की तरफ से अयोग्य ठहरा दिया गया था। तब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई थी और उसके बाद हुए चुनाव में पीटीआई यानी कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के। लेकिन 2020 आते आते उनके खिलाफ भी एक माहौल तैयार हुआ। उनके खिलाफ भी कोर्ट में तमाम आरोप लगाए गए और फिर वो मई का इतिहास तो आपने देखा होगा कि किस तरह 9 और 10 मई को तमाम जो है सैन्य पूरे इस्लामाबाद से लेकर पेशावर और न जाने कितने शहरों में हिंसा की आग भड़की, जिस समय इमरान खान की गिरफ्तारी होने वाली थी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद में पाकिस्तान की पंजाब प्रांत खास तौर से वो पूरा जल उठा था। यहां पर सबसे बड़ी बात थी कि सैन्य मुख्यालय हेडक्वार्टर तक में पीटीआई के समर्थकों ने हमला कर दिया था। इसके बाद में इमरान खान को छोड़ा गया, लेकिन उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा और उसके बाद वापस से मुस्लिम लीग नवाज की सरकार बन गई और उनके भाई शहबाज शरीफ इस देश के प्रधानमंत्री बने। अब 4 साल के बाद में जब 21 अक्टूबर को वो वापसी होती है उनकी और वो वापस हुए अपने मुल्क में, तब उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि अब मैं जो हालात मेरे देश के उसको देख के मुझे दुख होता है। और यहां पर एक बात और, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसकी तरफ से कहा गया कि हमारे नेता की बात आखिरकार सच हुई। क्योंकि काफी समय पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इमरान खान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वापस जो है पाकिस्तान आएंगे, लेकिन ये कोर्ट से पहले अनुमति मांगेंगे, कोर्ट की रक्षा में ही ये वापसी कर सकते हैं क्योंकि ये एक भ्रष्टाचारी है, कायर है, भगोड़े हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग यहां पर पीटीआई कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने इसकी भविष्यवाणी काफी पहले कर दी थी कि ये कोर्ट से छूट लेकर ही पाकिस्तान वापस आएंगे और ठीक वैसा ही हुआ। इनको जो है 2017 में इनकी सियासत, इनकी कुर्सी गई। 2019 में ये लंदन वापस हो गए इलाज के लिए। इनकी पत्नी को भी कैंसर था, कैंसर से जूझ रही थी, उनका इलाज चल रहा था, फिर उनका देहांत भी हो गया। अब नवाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कैसे वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकल रूप से उबार पाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है, ये देश पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। कई विशेषज्ञ और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 2015 तक पाकिस्तान की हालात बहुत अच्छे थे, आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान मजबूत था, लेकिन इसके बाद से लगातार पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होती चली गई। सबसे बड़ा ये बाढ़ आई, बाढ़ के कारण फिर उसके बाद कोविड, इन सब चीजों ने पाकिस्तान को तोड़ दिया। लेकिन असलियत में यह था कि इमरान खान को जिस सेना ने एक पीएम पद तक पहुंचाया था, उसी सेना से इमरान खान के इतने तल्ख रिश्ते हो गए कि आखिर में दोनों इमरान खान हो चाहे वो कमर बाजवा जो कि वहां के सेनाध्यक्ष थे, उनके बीच में एक वैमनस्यता हुई, उनके बीच में द्वंद्व होने लगा और इसके बाद में आखिरकार इमरान खान को, बाजवा को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और इमरान खान को भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। यह इतिहास पुराना है। पाकिस्तान में हमेशा से भले ही लोकतंत्र हो, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर अगर चलती है तो सेना की चलती है। एक सवाल यहां पर और भी उठ रहा है, तो क्या सेना से एक एग्रीमेंट करके नवाज शरीफ वापस आए हैं? क्या सेना अब चाहती है कि नवाज शरीफ को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए? क्या पाकिस्तान की अब स्थितियां पहले से कुछ सुधरी हैं? क्या जो है एक नारा दिया करते थे नवाज शरीफ की पार्टी के, वोट को इज्जत दो, यानी कि जब उनको कानून ने उनको अयोग्य ठहरा दिया था, उसके बाद पे उन्होंने नारा दिया था कि भैया लाखों लोगों ने हमको जिताया है और 5 जजों के एक फैसले ने हमको अयोग्य घोषित कर दिया, तो क्या ये जो है लाखों लोगों के वोट देने का अपमान नहीं है? अब फिर उसके बाद में लगातार जो है नवाज शरीफ ये कहते रहे कि वहां पर सेना का दखल है, सेना काम करने नहीं देती, सेना का राजनीतिकरण है, सेना जो है पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करती है। लेकिन 2020 आते आते टेन्योर देखिएगा, 2020 आते आते
नवाज शरीफ के जो टोन थी वो बदल गई। वो अब कमर बाजवा के समर्थन में बात करने लगे। जो आदमी एक वोट को इज्जत दो यानी कि सेना के ऊपर आरोप लगाता था 2020 में, वही आदमी कमर बाजवा के पक्ष में बातचीत करने लगा और कहने लगा कि इनको सेना अध्यक्ष के पद पर बरकरार रहना चाहिए। यह है पाकिस्तान की सियासत। लेकिन 4 साल के बाद जब वो लौटे हैं तो एक देश के अंदर भी जो लोग दिखे और मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ता जिस तरह से शामिल हुए, एक जोश था सब लोगों में और लग रहा था कि अगर ये करप्शन मामले में कोर्ट से अनुमति लेके ही ये अपने देश आए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेरी देश में गिरफ्तारी होती है या फिर होता है तो ये सब अल्लाह के ऊपर छोड़ता हूं, वो जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसा ही होगा। लेकिन राजनीति, आम चुनाव भी यहां पाकिस्तान में होने वाले हैं। उन चुनावों में अब लगता है नवाज शरीफ सीधे सीधे ताल ठोकेंगे, दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी भी ताल ठोकेगी। लेकिन इमरान खान की छवि इधर बीच में बहुत उसमें डेंट लगा है। एक तो राजनीतिक हिंसा हुई, हिंसा के चलते बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा। इसके अलावा उनके ऊपर कई आरोप भी इससे जुड़े लगे हुए हैं। ये इस समय जो नवाज शरीफ का यहां पे पाकिस्तान में आना, ये वहां की सियासत के लिए एक बड़ा उलटफेर जरूर साबित होने वाला है।